हेलो मित्रों, जोहार। आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत सुस्वागतम एंड वेलकम है। मित्रों, यह वीडियो हम लेकर आए हैं प्रमुख वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में एवं उनके उपयोग। तो जो मित्र अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करेंगे ताकि और मित्रों की इसकी जानकारी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग। तो मित्रों, यह है अल्टीमीटर। और अल्टीमीटर से क्या उपयोग किया जाता है? वह है विमानों की ऊंचाई को मापने का जो यंत्र होता है उसको बोला जाता है अल्टीमीटर। अमीटर जो यंत्र है, वैज्ञानिक यंत्र है, अमीटर से विद्युत धारा को एम्पियर में मापने का प्रयोग के रूप में किया जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापना यह अमीटर करता है। ऑडियोमीटर जो यंत्र है उसका उपयोग ध्वनि तीव्रता को मापना। ध्वनि तीव्रता को मापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग वायुमंडलीय दबाव कितना पड़ता है उस के नापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। कैलोरीमीटर का प्रयोग ऊष्मा की मात्रा मापने में किया जाता है। ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए कैलोरीमीटर यंत्र का उपयोग करते हैं। कार्डियोग्राम यंत्र का उपयोग मनुष्य की हृदय गति को मापने के लिए किया जाता है। मनुष्य की हृदय गति को मापने के लिए कार्डियोग्राम। इसके बाद है दोस्तों डायनेमो यंत्र का प्रयोग और इसका उपयोग किया जाता है यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम है डायनेमो। इसके बाद है मित्रों डायनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को मापने में। यानी इंजन कितना शक्ति उत्पन्न कर रहा है उसको मापने के लिए डायनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर यंत्र का प्रयोग विभवांतर को मापने में किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इंडोस्कोप क्या है? तो यह है मानव शरीर के अंदर भाग को देखने वाला। मानव शरीर के अंदर भाग को देखने वाले यंत्र का नाम है इंडोस्कोप। फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। समुद्र कितना गहरा है उसको मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए किया जाता है। यानी विद्युत धारा में कितनी प्रबलता है उसको मापने के लिए गैल्वेनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। यानी वायुमंडल में कितनी नमी है, आर्द्रता कितनी है, इसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। यानी जो आपके पास दूध उपलब्ध रहता है उस दूध की कितनी शुद्धता है उसे लैक्टोमीटर से मापा जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग
गैसों की दाब मापने के लिए किया जाता है। यानी गैसों की दाब को हम कैसे नापेंगे, तो उस नापने वाले यंत्र का नाम है मैनोमीटर। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का प्रयोग ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलना। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलने वाले यंत्र का नाम है माइक्रोफोन। माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित बड़ा करना। सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखने वाले यंत्र का नाम है माइक्रोस्कोप। ओडोमीटर। ओडोमीटर यंत्र का है कि वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापना। ओडोमीटर से वाहन कितनी दूरी तय किया उसको मापा जाता है। फोनोग्राम। फोनोग्राम का प्रयोग ध्वनि लेखन का काम होता है। यानी ध्वनि कितनी तेज है, कितनी कम है, उसे मापने के लिए फोनोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रडार। रडार अक्सर इसका नाम सुनते होंगे। रडार यंत्र का प्रयोग वायुयान की गति एवं दिशा मापने में रडार का प्रयोग किया जाता है। रेडियोमीटर। रेडियोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। विकिरण को मापने वाले यंत्र को रेडियोमीटर कहते हैं। सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग भूकंप तीव्रता को मापने वाला कहा जाता है। यानी भूकंप कितनी तेज है उस भूकंप तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लवणता मापी। जैसे नाम से ही परिचित है कि लवण के घोल की सांद्रता मापना। किसी भी द्रव में लवण कितना है, नमक कितना है, उसके घोल को मापना ही लवणता मापी कहा जाता है। स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से मोटर गाड़ियों की गति मापी जाती है। यानी मोटर गाड़ी की क्या गति है उसे स्पीडोमीटर से मापते हैं। कितनी गति है, कितनी स्पीड चल रही है। स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर का प्रयोग किसी सतह की वक्रता मापना। यानी किसी सतह की क्या वक्रता है उसे मापने के लिए स्फेरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय तथा फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए किया जाता है, जो कि अक्सर डॉक्टरों के पास होती है। लेकोमीटर। लेकोमीटर यंत्र का प्रयोग वायुयान की गति मापने के लिए किया जाता है। यानी हवाई जहाज कितनी तेज चल रही है उसे मापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। टेलीस्कोप। टेलीस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग दूरस्थ चीजों को नजदीक देखने के लिए किया जाता है। टेलीस्कोप खास करके ब्रह्मांड की चीजों को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर। थर्मोमीटर इसका प्रयोग तो सभी को जानते हैं कि मानव शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का प्रयोग स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला। स्थिर तापमान को संचालित रखने वाले के लिए हम लोग थर्मोस्टेट नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता मापना के लिए हम लोग वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग शुद्ध लंबाई को मापने वाले यंत्र से हम लोग मापते हैं। शुद्ध लंबाई को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं।
इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र से हम लोग ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप। हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रवों की आपेक्षिक घनत्व मापने वाले कहा जाता है। द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने वाले यंत्र को हाइड्रोमीटर कहते हैं। बाइनोमीटर यंत्र का प्रयोग वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने के लिए बाइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं कि आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही पसंद आई होगी। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप विभिन्न परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।